स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रीवियस जो दो टॉपिक्स हुए हैं उसमें आपने देखा है कंडीशन स्टेटमेंट्स और दूसरा हमने कवर किया था दैट इज द लूपिंग स्टेटमेंट्स। आज एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड इट्स अ मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ठीक है, 11th-12th के लिए भी, BCA के लिए, BTech के लिए, जो भी बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लिस्ट। एक्चुअली में आपने C और C++ में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज द एरे। एज लाइक टू यहाँ पर लिस्ट भी वैसे ही सिमिलर टू एरे है, लेकिन एरे में क्या था, आप सिमिलर डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज को कंटेन कर पा रहे थे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। बट लिस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन विच मोर देन वन वैल्यूज कैन बी कंटेन, बट वैल्यू शुड बी डिफरेंट। वो सारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, अलग। मीन्स दैट कि लिस्ट में जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे तो लिस्ट वेरिएबल ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया हमें जिसके थ्रू आप मोर देन वन वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें हमने वेरिएबल तो लिया, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर एक सिंगल वैल्यू को ही हम कंटेन करवा रहे हैं, राइट और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था x वेरिएबल और x इक्वल टू क्या लिखा मैंने 10, तो इस x के पास केवल और केवल क्या हो रहा है, एक वैल्यू होल्ड हो रहा है। मीन्स दैट कि एट द सेम टाइम अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 20, तो जो पुरानी वैल्यू 10 थी वो ओवरराइड होकर क्या हो जाएगी 20। ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल के अंदर, एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर, एक बेसिक वेरिएबल के अंदर आप सिंगल वैल्यू को कंटेन कर सकते हो और वो वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे x इक्वल टू मैंने लिखा हेलो, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू किस टाइप की हो गई, स्ट्रिंग टाइप। तो ये कहता है कि वेरिएबल के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, बट वैल्यू, ठीक है, ओनली वन वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। बट अगर हमारे पास कहीं ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मोर देन वन वैल्यू को होल्ड कर सकें, मोर देन वन वैल्यू को कंटेन कर सकें, उसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज द लिस्ट। लिस्ट ने कहा कि भाई मोर देन वन वैल्यूज को भी मैं कंटेन कर सकता हूँ और वो वैल्यू अलग अलग डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। ऐसा C और C++ और जावा में नहीं था। वहाँ पर क्या था, आप एरे तो बना सकते हो, मोर देन वन वैल्यू भी कंटेन कर सकते हो एरे के अंदर, लेकिन वैल्यू शुड बी सिमिलर। आपको वैल्यू या एलिमेंट्स जो भी आप डेटा रख रहे हो उस वेरिएबल के अंदर वो मोर देन वन तो हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है तो वो इंटीजर वैल्यू को ही केवल होल्ड कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मैंने वेरिएबल लिया इंट x और साइज मैंने कितना दे दिया 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि x किस टाइप का वेरिएबल बन गया, एरे टाइप का। लेकिन ये वेरिएबल किस टाइप डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का है, इंटीजर। तो इट इज कैपेबल टू होल्ड मोर देन वन वैल्यू, बट वैल्यू शुड बी इंटीजर टाइप। किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप। लेकिन पाइथन ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसने ये कहा कि भाई मोर देन वन वैल्यू भी आप कंटेन कर सकते हो और उनका डेटा टाइप भी अलग अलग हो सकता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर ये तो समझ में आया कि लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है पाइथन का जिसके थ्रू हम मोर देन वन वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और वो सभी वैल्यूज इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होंगे। किस फॉर्म में होंगे, इंडेक्स। जैसे मैंने यहाँ पर L1 के नाम से या लिस्ट के नाम से आपने एक वेरिएबल लिया, ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, स्टूडेंट का 11001, रोल नंबर डाल दिया, नाम उसका एज्यूम दैट कि अमित है, अमित डाल दिया, क्लास एज्यूम दैट कि क्या है, BCA है, तो मैंने यहाँ पर BCA स्टोर कर दिया। एज्यूम दैट कि मैंने परसेंटेज डाल दिया 94.6। तो अगर आप देखेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर, इस लिस्ट टाइप के वेरिएबल के अंदर, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मोर देन वन डेटा स्टोर है। कितने डेटा स्टोर है, मोर देन वन, एंड ऑल द डेटा आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। जब भी लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर होगा तो वो डेटा हमेशा इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड लाइक दैट। जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इंडेक्स बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारी क्या हो गई, 11001, दूसरी वैल्यू क्या हो गई, अमित, तीसरी वैल्यू क्या हो गया, BCA, चौथी वैल्यू क्या है, 94.6। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस लिस्ट को
L1 को डिस्प्ले कराता हूँ अभी, तो ये सभी डेटा क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे एक सिंगल डेटा एक्सेस करना हो, तो मैं प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उसके नाम को केवल डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम, देन इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, जो नाम पड़ा हुआ है वो किस इंडेक्स पे है, 1 पर है। तो L1 के 1 पर जो भी डेटा होगा, मतलब क्या पड़ा हुआ है, अमित, वो ऑटोमेटिक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको लिस्ट का। लिस्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज used to store more than one data elements in a single variable, and all the data element will be different data types। तो अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं वो सभी डेटा, और डेटा एलिमेंट्स ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। दैट इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। और एक चीज और आपको समझना है, रिवर्स ऑर्डर में भी इंडेक्स नंबर ये क्रिएट करता है। मतलब रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्स नंबर कहाँ से होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन लाइक दैट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्टेटमेंट और देखिए आप सब, अगर मैंने लिखा यहाँ पर L1 ऑफ -1, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, 94.6। तो वी विल एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट विथ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज फॉरवर्ड ऑर्डर एंड बैकवर्ड ऑर्डर। क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पर दोनों तरफ से होता है, इंडेक्स नंबर दोनों तरफ से होंगे। फॉरवर्ड ऑर्डर में 0, 1 एंड लाइक दैट होगा, और यहाँ पर -1, -2 एंड -3 लाइक दैट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट। थोड़ा और मैं डिस्कस करता हूँ इसके साथ। बेसिकली लिस्ट ने ये भी कॉन्सेप्ट कहा कि मैं किस टाइप का हूँ, म्यूटेबल टाइप का हूँ। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल। लिस्ट के ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को इन फ्यूचर्स अगर आपको मॉडिफाई करना हो, अपडेट करना हो, तो आप लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हो। ठीक है। मीन्स दैट कि लिस्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा है जो ये कहता है कि भाई इन फ्यूचर अगर तुम्हें नीड हो तो उस डेटा एलिमेंट्स को, उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द वर्क। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और समझना है, लिस्ट में जब भी डेटा स्टोर होता है तो सिंगल डायमेंशन में होता है। ठीक है। वैसे तो 2 डायमेंशन भी हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इनर लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा। और जब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओगे तो वो कितने डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में। ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से देखेंगे कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को हमें कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये शायद कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया होगा कि लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है पाइथन का जिसके द्वारा आप मोर देन 1 एलिमेंट्स को, मोर देन 1 डेटा ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। और वो डेटा एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप उन डेटा एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट जो है, लिस्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, म्यूटेबल टाइप का। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, चेंजेबल। म्यूटेबल में चेंजेबल। एंड लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स एंड इन रिवर्स ऑर्डर, इन बैकवर्ड ऑर्डर। ठीक है। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4 एंड लाइक दैट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंडेक्सेस बनते चले जाएंगे। लिस्ट ने ये भी कहा कि मैं डायनामिक टाइप का हूँ। किस टाइप का हूँ, डायनामिक टाइप का हूँ। ठीक है। अगर आपने 5 डेटा पहले एंटर कर दिया, अगर इन फ्यूचर्स आपको और भी डेटा को ऐड करना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो वो कहता है कि भाई मैं डायनामिक तरीके से मेमोरी लोकेट करके और आपके डेटा को क्या कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। क्लियर हुई चीज़, समझ में आई बात। तो बेसिकली लिस्ट को हम डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट का। लिस्ट भी अपने आप में क्या है, एक टाइप का लिस्ट टाइप का। जब आप क्रिएट करोगे वेरिएबल तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, आइडेंटिफायर ही होगा। ठीक है। तो बेसिकली जैसा हम नॉर्मल वेरिएबल्स लेते हैं ना, वैसे आप लिस्ट बनाओगे, बट लिस्ट शुड बी इनिशियलाइज्ड विद इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है। मीन दैट की लिस्ट को, जब लिस्ट की वैल्यू जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो दैट विल इनिशियलाइज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो बेसिकली जैसे अगर मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाया तो L2 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूँगा। जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँगा, हमारा इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक इस पर्टिकुलर वेरिएबल को किस टाइप का बना देगा, लिस्ट।
किस टाइप का बना देगा? अब थोड़ा सा हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं कोई लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता हूँ तो कैसे लेना है और उसमें वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करना, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर जैसा मैंने लिया L1 के नाम से और मैंने क्या किया, इसको ब्लैंक टाइप को बना दिया। अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ किसको, L1 को, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट। क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट, बिकॉज लिस्ट हमारा अभी क्या है, खाली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैंने L1 लिया और इसमें कुछ वैल्यूज डाल दिया 10, 20 और 30, अगर मैं अभी डिस्प्ले कराता हूँ किसको, L1 को, तो अभी फिलहाल के लिए वैल्यू जब आपको मिलेगी तो कुछ इस तरह से मिलेगी 10, 20 और 30। ये आउटपुट आएगा इस फॉर्म में, ये भी आउटपुट है। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर मैंने कोई लिस्ट क्रिएट किया, L1 10 पड़ा हुआ है, 10, 20 पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, आई वांट टू ऐड अ न्यू वैल्यू इन द लिस्ट, तो आप रन टाइम पर वैल्यू को ऐड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो आप। अभी मैं L1 को डिस्प्ले कराऊंगा तो इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 10, 20, 30 भी फिलहाल के लिए। लेकिन अगर मैंने लिखा L1 डॉट अपेंड का यूज किया, अपेंड क्या है, एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको नए वैल्यूज को ऐड करना है, तो आप किस फंक्शन का यूज करोगे, अपेंड। एंड अपेंड इज अ फंक्शन ऑफ द लिस्ट which is used to add a new value at the end of the list object। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 50, तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, इस फंक्शन अपेंड के थ्रू एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी L1 के अंदर। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से लिस्ट बन गया होगा 10, 20 और 30 एंड 50, मतलब एक नई वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी है। और उसका इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 एंड 3। उसका इंडेक्स पोजीशन क्या हो गया, 3। तो इस तरीके से लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके फाइन। अब एक डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स का एग्जांपल देखिए। डिफरेंट डेटा टाइप लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। अभी तो आपने सिमिलर देखा, जैसे मैंने लिख लिया एक स्टूडेंट का बनाना मुझे, तो STD के नाम से मैंने क्या लिया, लिस्ट लिया। अब इसमें मैंने डाल दिया कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर में होल्ड करना है, तो 11001 ले लिया। जैसे उस स्टूडेंट का नाम क्या है, राहुल है, तो राहुल क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, दैट्स वाई इसको हम सिंगल कोर्स में या डबल कोर्स में इंक्लोज करेंगे। एज्यूम दैट कि उसका कोर्स क्या है, MCA है, तो MCA को भी मैंने किसमें कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये किस टाइप का डेटा है, पहला डेटा जो इसके अंदर है दैट इज द इंटीजर टाइप। किस टाइप का है सर, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। दूसरी वैल्यू हमारी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। और तीसरी भी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप दो टाइप्स के डेटा आप स्टोर करो, मतलब एक लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम मोर देन 1 डेटा के साथ साथ अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज को भी होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ चीज। और ऑल द वैल्यूज आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया आपका। ये कौन सा एग्जांपल हो गया हमारा, फोर्थ एग्जांपल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारा फोर्थ एग्जांपल हो गया। एक और बता रहा हूँ कि अगर हमें इंडेक्स के फॉर्म में डेटा को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो कैसे एक्सेस करना है, जैसे इंडेक्सिंग बेस पर, इंडेक्सिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिस्ट बना रखा है 10, 20, 30 और 40, मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 4। और आपको भी मैंने बताया कि लिस्ट में जब भी डेटा स्टोर होगा तो वो हमेशा डेटा इंडेक्स के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इंडेक्स के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और लिखता हूँ L1 का मुझे क्या चाहिए, 2, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूँ, इंडेक्स पास। क्या पास कर रहा हूँ, इंडेक्स। तो जो भी L1 के उस इंडेक्स पे डेटा पड़ा होगा वो आपको एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट आपको मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, अभी फिलहाल के लिए 0 पर क्या पड़ा हुआ, 10, 1 पर क्या पड़ा हुआ, 2, 20 और 3 पर क्या पड़ा हुआ, सॉरी 0 पर 10, 1 पर 20 और 2 पर क्या पड़ा हुआ, 30। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 30। शायद समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ।
एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप कि स्लाइसिंग क्या होता है। हम डेटा को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पहला इंडेक्सिंग के बेस पर और दूसरा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमें एक से ज़्यादा डेटा एक बार में एक्सेस करना हो, एट द सेम टाइम एक्सेस करना हो, तो आप किसका यूज करोगे, स्लाइसिंग का। किसका यूज करोगे, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का काम क्या होता है कि एक सब डेटा, सब स्ट्रिंग डेटा या सब लिस्ट डेटा को क्या करना, एक्सेस करना। मतलब एक कंप्लीट लिस्ट डेटा में से कुछ पार्ट्स, कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमें एक साथ एक्सेस करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में क्या अंतर होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो एट द सेम टाइम, बट स्लाइसिंग के थ्रू हम मोर देन वन के कंप्लीट डेटा में से कुछ पार्ट्स एक साथ निकाल लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग करेंगे कैसे, स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है। स्लाइसिंग का सबसे पहले हमें क्या देना है, स्टार्ट, और उसके बाद क्या देना है, स्टॉप, कहाँ तक जाना है। अगर मैंने ये इस तरीके से भी दे सकते हो, पहला एग्जांपल। दूसरा इसके अंदर हो सकता है 3 पैरामीटर भी हो सकते हैं, स्टार्ट और दूसरा स्टॉप और एक और पैरामीटर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो ये दो तरीके से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दिया तो दैट विल इंक्रीमेंट बाई 1। कितने से इंक्रीमेंट करेगा, इंडेक्स को 1 से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मेरे पास L1 के थ्रू एक डेटा एलिमेंट्स वैल्यू है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये वैल्यूज हो गई हमारी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और क्या लिखा मैंने, L1 का मुझे 1 से लेकर कहाँ तक का वैल्यू चाहिए, 3 तक का। स्लाइसिंग एक बार कम भी चलता है, ध्यान रखना। तो अभी वैल्यू क्या क्या डिस्प्ले होगा, 1 पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पर इंडेक्स नंबर 1 पर क्या पड़ा हुआ है, 20, 2 पर क्या पड़ा हुआ है, 30 और 40 एक्सेस नहीं होगा क्योंकि एक बार कम चलता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा फिलहाल के लिए, वो आउटपुट आएगा क्या क्या, 20 और कॉमा 30। आई थिंक सबको समझ में आया होगा स्लाइसिंग का। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आई बात। एक एग्जांपल और करा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और लिखा मैंने L1 का स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से, जाना कहाँ तक है, 4 तक, और इंक्रीमेंट कितने से करना है, 2 से। इंक्रीमेंट कितने से करना है, 2 से। तो बेसिकली होगा क्या, ठीक है, स्टार्ट तो वो करेगा 0 से, स्टॉप उसका क्या है, 4 है, और इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से। बताओ क्या क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट इसका क्या आएगा, क्या आएगा, 10, और फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ तो 0 से डायरेक्ट वो किस पे पहुंचेगा, 2 वाले इंडेक्स पर क्या प्रिंट होगा, 30। फिर 2 से वो किस पे गया, 4 पर। जैसे वो 4 पर गया, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। जैसे कंडीशन मतलब अभी फिलहाल के लिए क्या क्या डिस्प्ले होगा, 10 और 30 भी डिस्प्ले होगा इसके थ्रू भी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिस्ट। अब एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड द, पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैं साइड हो जा रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी आप सब ले सकते हैं। और मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे आपको वैल्यू को चेंज करना है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज टू द वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें कहीं पर ऐसा कुछ नीड है जहाँ पर हमें डेटा को अपडेट करना हो, तो डेटा हम अपडेट कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिस्ट है, 10 पड़ा हुआ है, 20 है, 70 है, 90। आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स पोजीशन ऑफ 1। जैसे यहाँ पर मेरे को 20 हटा के क्या डालना है, एज्यूम दैट कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या पड़ जाए, 40 पड़ जाए, 40 से अपडेट हो जाए। तो हाउ टू डू इट, लेट्स सी हियर। अगर हमें अपडेट करना है तो यहाँ पर L1 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल नेम है, लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम है। L1 के किस इंडेक्स को चेंज करना है, 1, और उस इंडेक्स पे क्या आ जाए, क्या आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 40। तो बेसिकली होगा क्या, L1 के 1 वाले इंडेक्स पे ओवर राइट करके 20 को ओवर राइट करके क्या कर देगा वो 40। मीन्स दैट कि L1 के पास अब जो डेटा एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 10, 40, 70 और 90, जिसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, 1, 2 और -1, -2, -3 और -4। तो इस तरह से आप वैल्यू को अपडेट भी चेक कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? तो ये दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। आगे बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, उन फंक्शंस के हेल्प से
हम इन डेटा एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। देखो आपको पता है कि लिस्ट में लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर या लिस्ट वेरिएबल के अंदर मोर देन वन डेटा एलिमेंट्स होता है, और जहाँ पर हमारे पास मोर देन वन डेटा होगा उसके ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि सम कैलकुलेट करो, अगर मैं कहूँ कि कुछ प्रोडक्ट की प्राइस या कुछ स्टूडेंट्स के परसेंटेज होल्ड हो रखे हैं उस लिस्ट के अंदर, और उसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्राइस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मैक्स फंक्शन यहाँ पर है, मिन फंक्शन भी है। अगर हमें किसी वैल्यू के इंडेक्स पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो बेसिकली उसके लिए भी इंडेक्स फंक्शन है। तो देयर आर मैनी फंक्शंस आर हियर, ठीक है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर पाइथन लाइब्रेरी दैट कैन बी डायरेक्टली यूज इन आवर प्रोग्राम टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली डेटा लिस्ट के डेटा के ऊपर आप अलग अलग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाओगे। ये जो फंक्शंस है ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए यहाँ तक आप सब नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द लिस्ट, और फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं बेटे, ठीक है, लिस्ट में। तो उन सभी मेथड्स को, उन सभी फंक्शंस को हम देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, और डेटा के ऊपर अलग अलग हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, और ईजिली आप सबको समझ में आएगा हर फंक्शन। सो आज मैं यहीं पर क्लास को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।